चुका दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लॉकडाउन के बीच पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमणों पर चला पीला पंजा। टाउन में रावत रोड और मुख्य बाजार से हटाए अतिक्रमण। संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए किए गए इंतजामों के लिए जानकारी। डेडिकेटेड वार्ड बनाने के लिए किया मौका निरीक्षण। 2 शिकायतें, 4 लैबोरेटरी संचालकों को किया पाबंद। जांच के निर्धारित दर से अधिक रुपए वसूलने पर हुई शिकायत। छुट्टियों में पढ़ाई का नायाब तरीका। ज्ञानदूत कार्यक्रम ग्रीष्मावकाश में आयोजित किए जाएंगे ऑनलाइन कक्षाएं। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के बीच गुरुवार को टाउन में मेगा हाईवे व मुख्य बाजार में अतिक्रमणों पर नगर परिषद का पीला पंजा चला। मजिस्ट्रेट, भारी पुलिस जाब्ते व नगर परिषद अमले की मौजूदगी में जेसीबी से अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 1-2 दुकानदारों के विरोध के बीच शांतिपूर्ण चली। मेगा हाईवे रावत रोड पर फतेहगढ़ मोड़ के पास मकानों के आगे किए गए करीब 10 अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं मुख्य बाजार में ईश्वर हलवाई की दुकान के आसपास में सब्जी मंडी क्षेत्र में दुकानों के आगे चौकियों का निर्माण कर किए गए अतिक्रमणों को हटाकर सरकारी जगह को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए कलेक्टर की ओर से मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए उपखंड अधिकारी कपिल यादव के अलावा सीओ सिटी प्रशांत कौशिक, तहसीलदार धनाराम मीणा, सभापति गणेश राज बंसल, अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौर सहित नगर परिषद के अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता और नगर परिषद का अमला मौके पर मौजूद रहा। परिषद की ओर से जब फतेहगढ़ मोड़ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी तो देवेंद्र साहरण नामक व्यक्ति ने उसकी ओर से किया गया अतिक्रमण तोड़ने का विरोध किया, लेकिन न्यायालय की तरफ से स्थगन आदेश आदि जारी नहीं होने के कारण नगर परिषद की जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। उधर कुछ अतिक्रमणकारियों ने इस बात को लेकर अधिकारियों के समक्ष विरोध जताया कि उन्हें पूर्व में अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। अधिकारियों ने इन लोगों से समझाइश कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शांतिपूर्ण अंजाम दिया। दुकानदार दीपक कुमार ने बताया कि अगर नगर परिषद को अतिक्रमण हटाने ही थे तो पहले सूचना तो देनी चाहिए ताकि दुकानदार अपने शेड वगैरह आदि खुद ही हटा लेते, लेकिन बिना नोटिस, बिना सूचना के अतिक्रमण हटाकर नगर परिषद ने गलत किया। दुकानदार सुरेश कुमार ने बताया कि दुकानदार तो लॉकडाउन की वजह से पहले ही मंदी की मार झेल रहे हैं। ऊपर से नगर परिषद ने बिना बताए हजारों रुपयों का नुकसान कर दिया, जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। धनराज मोदी का कहना था कि नगर परिषद ने दुकानदारों के साथ दोहरा व्यवहार किया है क्योंकि अतिक्रमण तो पूरे शहर में ही है। ये वाल्मीकि चौक है जी, हनुमानगढ़ टाउन वाल्मीकि चौक। यहाँ लोगों को तंग किया गया बेमतलब प्रशासन द्वारा और कुछ नहीं किया गया। बगैर नोटिस के सुबह 5 बजे आगे और छड़े तोड़ दिए गए हैं और कुछ नहीं किया गया। आके गुंडागर्दी की है मार्केट में। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है शहर का। और क्या होगा ये तो क्या जी, आप अगर उसको नोटिस देते तो इसकी सारी व्यवस्था करके अगर तोड़ना ही था तो इसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तोड़ते, न कि सुबह 5 बजे आके लोगों को बगैर बताए। और इसमें जो नुकसान हुआ है, पाइपलाइन टूट गई है, सीवरेज के अंदर जो वो उसका नुकसान कौन भरेगा इसको बताओ। और कई दुकानों के छज्जे हैं वो अपने आप उतार लेते, बोर्ड है, बाहर जो ग्लास लगे हुए थे उन लोगों का नुकसान हुआ है। अगर वो नोटिस देते तो इन चीजों का अपने कम से कम नुकसान तो नहीं होता। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? नाजायज हुआ, लोगों के पास रजिस्ट्री वाली थड़े के भी ये तोड़ के गए, ये सबसे ज्यादा नाजायज है। बाकी किसी का कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, घर पे सोए हुए हमको आ रहे हैं कि हमारे थड़े तोड़ रहे हैं, तो हम यानी कि यहाँ पर आए तब तक इन्होंने तोड़ दिए। गलत है, कहना तो ये जाता है कि बिल्कुल गलत है ये। तो गवर्नमेंट ने या नगर पालिका ने कोई नोटिस नहीं दिया है, जो दखल वही चीज जानी हमारे पास। अब इलाज भी नहीं है, प्रशासन पुलिस साफ है, बंदा क्या करे। अधिकारियों से बात करें, अधिकारियों ने तो हमने पहले टाइम दिया हुआ है। अब हमारे पास तो नोटिस नहीं है, पूरे बाजार के पास कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि देखिए आप सभी खोला जा रहा है। टाइम भी नहीं दिया जा रहा कि अपना चप्पल उतार ले या कोई चीज बताई जाए। हम पहले सूचना तो देनी थी ना, 2-3 दिन पहले सूचना देते, हम अपना करते तो सही। सूचना दिए बगैर ही अति कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अति है। ये जनता के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है जनता के साथ। कुछ तो कहना ना, कुछ तो सूचना देनी थी ना, 2-3 दिन पहले
इतनी नाजायज कर रहे हैं। नोटिस तो देना था कम से कम, भाई हम जेसीबी चलाएंगे, पंचायत कराएंगे तो पहले। और ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में कौन क्या कर सकता है? 11 बजे दुकानें बंद का ऑर्डर है और 11 बजे तक हम क्या कर सकते हैं? 8 बजे से पहले कोई लेबर नहीं आती, और नहीं आती, जनता नहीं आती, ये तो बहुत ज्यादा आती हो रही है। वहीं सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि टाउन में रावतसर रोड पर किए गए अतिक्रमणों को नगर परिषद की ओर से हटवाया गया है। कुछ लोगों ने मुख्य सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था। इस जगह नगर परिषद की ओर से नाला निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नई आबादी क्षेत्र में बरसाती पानी भरने का ज्वलंत मुद्दा है। आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए नाले का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन नाला निर्माण कार्य में कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहे थे। लोग खुद अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे और न ही निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को अतिक्रमण हटाने दे रहे थे। कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक से जाब्ता मांगा गया। मजिस्ट्रेट नियुक्त होने और जाब्ता मिलने के बाद अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की गई। इससे नई आबादी क्षेत्र में जल भराव की समस्या दूर होगी, बरसाती पानी की सुचारू निकासी संभव हो सकेगी। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा हनुमानगढ़ टाउन में रावतसर रोड पर कुछ लोगों के अतिक्रमण हटाए गए हैं, जो मुख्य रोड पर अतिक्रमण कर रखे थे। नगर परिषद के द्वारा उक्त स्थान पर नाला निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में नई आबादी क्षेत्र की में पानी भराव की समस्या ज्वलंत मुद्दा है। आगे बरसात का मौसम आ रहा है। बरसात के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए नाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कुछ अवरोध आ रहे थे, वे लोग अतिक्रमण हटाने नहीं दे रहे थे। आज जिला कलेक्टर महोदय व माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से जाब्ता लेकर व मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाकर ये अतिक्रमण हटाए गए हैं। इससे नई आबादी क्षेत्र में जल भराव की समस्या खत्म होगी व बरसात का पानी सुलभ से जा सकेगा। सभापति ने बताया कि मुख्य बाजार में ईश्वर हलवाई की दुकान के पास दुकानों के आगे चौकियां बनाकर किए गए अतिक्रमणों को भी हटाया जाएगा। अतिक्रमण के कारण मार्ग काफी सकरा हो गया था। इससे आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिस जगह अतिक्रमण हटाया गया है उस जगह को सड़क के लेवल में कर दिया जाएगा। सड़क के दोनों साइडों के दुकानदारों के दुपहिया वाहन भी खड़े हो सकेंगे और आवागमन में भी दुविधा नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी क्षेत्र में भी कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं। इससे आम जनता को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मुख्य बाजार में ईश्वर जी हलवाई के दुकान के पास जो लोगों के द्वारा आगे चौकियां बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, वह आज वो चौकियां हटाई गई हैं। वहां पर बहुत ही सकरा मार्ग हो रखा था, जिसमें आवागमन में आम जनता को दुविधा होती थी। अब वो चौकियां हटाकर सड़क के बराबर लेवल कर दिया जाएगा, तो वहाँ आसपास के दुकानदारों के मोटरसाइकिल भी खड़े हो सकेंगे। आवागमन में भी किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी। इसके अलावा सब्जी मंडी क्षेत्र में भी कुछ चौकियां हटाई गई हैं, जिससे आम जनता को आवागमन में सुविधा होगी। आज रावतसर रोड पर कोई 10 एक मकानों के अतिक्रमण हटाए गए हैं। बाजार में जो चौकियां थड़ियां हटाई गई हैं। सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि देवेंद्र सारण नामक व्यक्ति ने न्यायालय में दावा कर रखा था। वह स्थगन आदेश लेने के लिए प्रयासरत था, लेकिन न्यायालय ने उसे स्थगन आदेश नहीं मिला। इसके अलावा करीब 1.5 माह पहले ही अतिक्रमणकारियों को सूचना दे दी गई थी। नोटिस देने का जरूरी प्रावधान नहीं है। अतिक्रमी का अतिक्रमण हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दूसरी दुकानें बंद हैं। लॉकडाउन में जनता की सुविधा के लिए यह सब किया गया है, न कि किसी को परेशान करने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। नगर परिषद की ओर से लॉकडाउन के अंदर ही अतिक्रमण हटाने वाली जगहों पर सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। कोई विरोध नहीं हुआ। मात्र एक व्यक्ति देवेंद्र सारण नामक व्यक्ति है, उसने माननीय न्यायालय ने भी दावा कर रखा था और वो स्थगन आदेश लेने के लिए प्रयासरत था, लेकिन माननीय न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं था। सभी को सूचना थी। पहले 1.5 महीना पहले वहाँ पर अतिक्रमण स्थल पर क्रॉस लगा दिए गए थे। नोटिस देने का कोई जरूरी प्रावधान नहीं है। जो अतिक्रमी है वो अतिक्रमी है, उसको अतिक्रमण हटाया जा सकता है। द्वारा दुकानों के आगे की चौकियां तोड़ी गई हैं, जो जनता की सुविधा के लिए। लॉकडाउन में उल्टा उन लोगों को सुविधा है कि उनकी दुकानें अभी बंद हैं, उनको किसी प्रकार की उन दुकानों में बाधा उत्पन्न हो रही है। नगर परिषद का यह दायित्व है कि वो लॉकडाउन के अंदर ही उस जगह पर सड़क बनाकर सुचारू रूप से निर्माण करेगी।
गांव डबरी राठान के शहीद भगत सिंह स्कूल में सोशल मीडिया की सहयोगी संस्था की ओर से कोरोना काल में घर घर जाकर अपनी ड्यूटी निभाने वाली फ्रंटलाइन आशा वर्कर्स को व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री भेंट कर सम्मानित किया गया। कोरोना काल में घर घर जाकर सेवाएं देने वाली आशा सहयोगियों को पूजा वर्मा पत्नी राहुल वर्मा ने सोशल मीडिया पर सहयोग इकट्ठा कर आशा सहयोगियों को मास्क, सैनिटाइजर, फेशियल, पानी की बोतल, हैंड ग्लव्स आदि वितरित किए। मैं तो घर भी ले आवा 80,000 कमा के लेके आवे के सरकार की सुविधा यूज करे। सही है। और जितनी आशा शौकीन ने CSC डबली के अंतर्गत 15 आशा शौकीन है जी पूजा बात समझी और मान समझे कि माता 15 दिन की CSC डबली में आवे वहाँ अंदर में वन में कुछ आप सुरक्षा का साधन में उपलब्ध कराऊं ताकि देश सुरक्षा अगर होगा हमारी सही हो तो गांव भी बचेगा और मैं लोगों ने भी बताऊंगा। हमारा काम वही है कि मान लो ये महामारी के अंदर जितना ज़्यादा हो सके मैं सहयोग करा, बचाव करा। आपको गांव में कम मरीज निकले कोरोना का फंडस जगह भी है किसी भी बीमारी कोरोना बीमारी आई है बिना कोरोना बीमारी कोई इंग्लिश में चला गंभीर बात है ज्यादातर अपना देश का इंग्लिश में। एक तो ये है 500 ml के सैनिटाइजर्स है, बोतल है, ठीक है, और एक वो है हाँ फेशियल है और मास्क करना है सबसे देनी है। अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए आबकारी विभाग की टीम ने जिले के संग्रिय क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए हथकढ़ शराब बनाने में इस्तेमाल 8 कच्ची भट्टियां नष्ट की, साथ ही 3000 उत्तेजित वॉश नष्ट करवाया। मौके से 40 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर 6 मामले दर्ज किए गए। इस कार्रवाई को जिला आबकारी अधिकारी चिमनलाल के निर्देशन में अवैध मदिरा काशिदगी और विक्रय पर रोकथाम के लिए संग्रिया व नोहर की आबकारी पार्टी की ओर से विशेष संयुक्त रेड का अभियान चलाकर अंजाम दिया गया। संग्रिया आबकारी थाना प्रभारी शीशराम ने बताया कि संयुक्त गठित विशेष टीम ने संग्रिया क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के तहत सुरेवाला, टिब्बी, मसाणी, फतेहपुर, गुड़िया, बशीर, पीर कामड़िया, सालीवाला, तंदूरवाली आदि गांव में सरकारी जमीन, नहर, झाड़ियों और खालों के समीप जमींदोज कर प्लास्टिक तिरपालों से भरा हुआ 3000 लीटर लाहन नष्ट करवाया गया। 40 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। 8 शराब निकालने की कच्ची भट्टियों को नष्ट किया गया। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि भट्टी बनाकर शराब का अवैध धंधा करने वाले आरोपियों के खिलाफ 6 अभियोग पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई है। आबकारी थाना प्रभारी के अनुसार आबकारी निरोधक दल की कार्रवाई से शराब कारोबारी संतुष्ट नजर आए। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्णतः स्वैच्छिक आधार और ग्रीष्मावकाश 2020-21 में विद्यार्थी हितार्थ पाठ्यक्रम संबंधी ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सुरक्षा कारणों की दृष्टि से शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण कार्य बाधित रहा है। महाविद्यालय में ग्रीष्मावकाश चल रहा है। ग्रीष्मावकाश अवधि में घर बैठे विद्यार्थी कोरोना जनित नकारात्मक वातावरण से किसी न किसी तरह वैचारिक मानसिक रूप से प्रभावित न हो सके। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों में सकारात्मक ऊर्जा संचार, विषय परक ज्ञान वर्धन, अकादमिक समस्या समाधान और उनके समय का रचनात्मक सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिक्षण सहायता कार्यक्रम ज्ञानदूत आरंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की सीमित कक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। व्यापक विद्यार्थी हित में इन कक्षाओं को लेने के लिए बिना किसी व्यक्तिगत व्यवधान सुविधा के पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर महाविद्यालय में कार्यरत संकाय सदस्यों में इस कार्य में व्याख्यान लेने के लिए उनके नाम के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञानदूत कार्यक्रम के तहत ग्रीष्मावकाश अवधि में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रम अनुरूप स्तर पर विद्यार्थियों को कॉमन टॉपिक्स पर सीमित ऑनलाइन लाइव व्याख्यानों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान संप्रेषण करवाया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सतत तैयारी का माध्यम उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले सभी संकायों के विद्यार्थी
एवं इच्छुक शिक्षक इस योजना में लाभार्थी होंगे। यह कार्यक्रम माह जून 2021 के पहले सप्ताह से शुरू होकर 30 जून तक संचालित किया जाएगा। और ये आयुक्तालय के द्वारा हमें आदेशित हुआ है कि ज्ञानदूत कार्यक्रम छुट्टियों में बच्चों के लिए तैयार किया जाए। और ज्ञानदूत कार्यक्रम क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज्ञानदूत कार्यक्रम अब कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन है। लॉकडाउन में बच्चे घर पर बंद हैं, ना खेल की गतिविधियाँ उनकी संचालित है, ना कक्षाओं की गतिविधियाँ संचालित है, और महाविद्यालयों में छुट्टियाँ हैं। महाविद्यालय में छुट्टियाँ होने के कारण बच्चे नकारात्मक सोच के अंदर जा रहे हैं। तो हमने बार बार चेष्टा ये इस पर पूर्णतः कार्य किया गया कि मतलब बच्चों को नकारात्मक सोच से बाहर कैसे लाया जाए। ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण हम प्राध्यापकों को भी बाध्य नहीं कर सकते, प्रोफेसर्स को भी, कि वो उनकी ऑनलाइन क्लासेस लें। तो इसलिए ये एक स्वैच्छिक ऑनलाइन कार्यक्रम चलाया गया है कि जो प्रोफेसर्स बच्चों का भला चाहते हैं, बच्चों का भला उनको पढ़ाई करवाना चाहते हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से लगातार उन बच्चों के संपर्क में रहेंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार कार्य बनाया जाएगा और उसको ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। और ऑनलाइन के लिए हमारे पास सुविधा हमारे पास महाविद्यालय में उपलब्ध है कि हमारे पास पूरा ऑनलाइन स्थितियाँ, हमने एक स्मार्ट क्लासरूम बना रखा है ई क्लासेस के नाम से, और उस ई क्लासेस के अंदर वो अपना बैठ कर खड़े होकर के अपने उस पूरा पाठ्यक्रम बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमित होने की आशंकाओं के बीच चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। बच्चों का जीवन सुरक्षित करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ बाल कल्याण समिति भी आवश्यक व्यवस्थाएं जांच रही है। गुरुवार को बाल कल्याण समिति के जितेंद्र गोयल ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे आवश्यक इंतजामों की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा से ली। इस मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान विशेषज्ञों की ओर से बच्चों के अधिक संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। इससे निपटने के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट है। बाल कल्याण समिति सदस्य भी रोजाना जिले भर के अस्पतालों के शिशु वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड वार्ड बनाने के लिए मौका निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि व्यवस्था बनाने में अभी पूरा सिस्टम लगा हुआ है ताकि विशेषज्ञों की आशंका के तहत तीसरी लहर के दौरान बच्चों की अधिक से अधिक सुरक्षा हो सके। समिति अध्यक्ष गोयल ने बताया कि कुछ उपकरणों की समस्या भी आ रही है। इसके लिए उन्होंने सीएमएचओ व एसीएमएचओ से बात की है। चिकित्सा अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए वे प्रयासरत हैं। उन्हें उम्मीद है कि तीसरी लहर को भी हम हराने में कामयाब होंगे। अभी हनुमानगढ़ जिले में कोरोना की जो तीसरी लहर को देखते हुए जो विशेषज्ञ ने आशंका जताई थी कि इसमें बच्चों को अधिक संक्रमित होने का उन्होंने खतरा बताया था, उसको लेकर पूरा स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। और हमारी बाल कल्याण समिति के सभी मेंबर्स हम रात दिन करके सभी हॉस्पिटल्स में जो बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड वार्ड बनवाने के लिए सब जगह जाके मौका निरीक्षण किया। तो संगरिया में, रावसर में, हनुमानगढ़ में, बेस्ता में पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि बच्चों पे कल को ज्यादा से ज्यादा उनका सुरक्षा हो सके। उसको लेके कुछ उपकरणों की प्रॉब्लम आ रही थी, रेजिएंट वार्मर वगैरह जो भी है, तो अभी मैं सीएमएचओ साहब से और एडिशनल सीएमएचओ साहब से मिलके उनसे पूरी बात की है। तो पूरा स्वास्थ्य विभाग भी इसमें लगा हुआ है। हम आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो खतरा बता रहे हैं उससे पहले पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और हम इसको कोरोना को हरा देंगे और सब साथ मिलकर लड़ेंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर परिषद की ओर से गुरुवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 11 में रैली निकालकर कोरोना जन जागृति अभियान चलाया गया। रैली को पार्षद बलराज सिंह दनेवाली और नगर परिषद के सहायक अभियंता वेद प्रकाश सारण, कनिष्ठ अभियंता प्रेमदास नायक ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पार्षद बलराज सिंह दनेवाली ने वार्डवासियों से अपील की कि वे अनावश्यक घर से बाहर नहीं घूमें।
आज वार्ड नंबर 11 में जन जागृति अभियान के तहत जो कोरोना जैसी महामारी आज पूरे देश में चल रही है, उसके संदर्भ में लोगों को अवेयर करने के लिए भी इस महामारी से कैसे बचा जाए, तो आज नगर परिषद के द्वारा राज्य गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है उनके मुताबिक आज डोर टू डोर सारे वार्ड में, सभी वार्ड में जाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है भी आप अपना ध्यान रखें, सैनिटाइजर करें, हाथ धोएं, घर पे रहें, बाहर नहीं जाना। इस महामारी ने सारा बहुत भारी तादाद में लोगों का नुकसान कर दिया है। बहुत कीमती जानें हमारे बीच में से जा रहे हैं। सो यही संदर्भ में सभी को अवगत करवाने के लिए आज वार्ड में सभी से ये बेनती करने के लिए आज आए हैं। सो मैं सारे नगर परिषद कर्मचारियों का, अधिकारियों का, मेडिकल लाइन का, हमारे सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ। राज्य सरकार की ओर से निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में कोविड-19 और म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस से संबंधित 35 जांचों की दरें निर्धारित करने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास जांच के लिए अधिक रुपए वसूलने की शिकायतें पहुंचनी शुरू हो गई हैं। रोजाना राजस्थान संपर्क पोर्टल के 181 कॉल सेंटर पर शिकायतें दर्ज करवाई जा रही हैं। हनुमानगढ़ में संचालित लेबोरेटरी के संचालकों की ओर से भी निर्धारित दरों से अधिक रुपए वसूलने की शिकायत मिलने के बाद सीएमएचओ की ओर से 25 मई को एक जांच दल का गठन किया गया। जांच दल की ओर से लगातार शिकायतें मिलने के बाद संबंधित लेबोरेटरी पर जाकर जांच की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को भी जांच दल ने टाउन क्षेत्र में संचालित 4 लैब की जांच की। जांच दल में शामिल संत कुमार बिश्नोई ने बताया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल के 181 कॉल सेंटर पर 2 शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। इनमें एक शिकायत गांव नवा निवासी सलीम ने दर्ज करवाई कि वह 23 मई को अपने पिता को टाउन के महावीर हॉस्पिटल में जांच करवाने के लिए ले गया था। वहां उससे जांच के 4990 रुपए लिए गए, जबकि राज्य सरकार की ओर से निर्धारित दरों के तहत 2500 रुपए लिए जाने थे। उन्होंने लैब संचालक की ओर से अधिक रुपए लेने के संबंध में हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी बात की, लेकिन वे नहीं माने। वहीं दूसरे प्रकरण में सुशील कुमार निवासी 6 BHM धोलेवाला पीलीबंगा ने जैन लेबोरेटरी, भारत लेबोरेटरी, गेट हॉस्पिटल में संचालित लेबोरेटरी पर जांच के लिए मनमाने तरीके से रुपए वसूलने की शिकायत की। बिश्नोई ने बताया कि इन चारों लैबों की जांच कर संबंधित संचालकों को पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि अब करीब 10 लैब संचालकों को पाबंद किया जा चुका है। पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरे फादर जी को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर मैं अपने महावीर अस्पताल में चले गए थे हम, और जिसके अंदर अपने डॉक्टर साहब ने 5 जांचें लिखी थी और हम जांच करवाने नीचे लैब के अंदर गए थे। और मैंने उनसे सबसे पहले ये पूछा भी इसके चार्ज क्या है। उन्होंने मेरे से 4990 रुपये मांग लिए जी, 5000 रुपये। और मैंने उनको ये भी बोला था कि राजस्थान सरकार ने जो अपने ये रेट निर्धारित किए हुए हैं, इनके मुताबिक आप मेरे से पैसे लें। उसके मुताबिक मेरा बनता था 24-2500 रुपये। ये कहने लगे कि आप सर आपको ये 5000 देना पड़ेंगे, अगर जांच करवानी है तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं करेंगे जांच इतने रुपए में। फिर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने जांचने के लिए मेरे से नगद 5000 रुपये प्राप्त भी कर लिए जी। और फिर मैंने डॉक्टर साहब को भी बोला था कि डॉक्टर साहब ये जांच के जो अपने गवर्नमेंट ने आदेश निकाल रखा है, उन्होंने भी कोई गौर नहीं की सर। फिर मेरी जांच आने के बाद 3 दिन के उन्होंने मेरे से टाइम लिया। 26 तारीख को मेरी कल जांच आई है, और जिसके अंदर फिर मैंने बिल भी मांगा, और बिल के अंदर भी सर ये मेरे से कानापाई कर रहे थे और मेरे से गुस्से से बात कर रहे थे, कहना जो कुछ करना हो प्रशासन के पास चले जाना, कुछ भी नहीं होगा जी। फिर मैंने अपने 181 नंबर हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया राजस्थान गवर्नमेंट ने, फिर मैंने उस पर बातचीत भी की। फिर उन्होंने आज अपने स्वास्थ्य विभाग से मेरे पास कॉल आई है जी, और मुझे यहाँ बुलाया गया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे जैसे पता नहीं कितने भाई हैं जिन्होंने 2500 रुपये एक बंदे से कमाए हैं, कम से कम 50 बंदे थे, और ये डॉक्टर साहब ने यही टेस्ट लिखे हुए हैं जी। डी टाइमर के गवर्नमेंट ने 500 रुपये हैं, IL6 के जी 1600 हैं, और अपने CBC के 175 रुपये हैं, जिसके सर ये 2400 बनते हैं। इन्होंने मेरे एक बंदे से 2600 कमाए हैं, तो मेरे जैसे पता नहीं कितने भाई होंगे इन्होंने पता ही नहीं जी कितना बेशुमार पैसा कमा लिया जी। ये मैं यही चाहता हूँ गवर्नमेंट से जल्द से जल्द इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पोर्टल पे दो शिकायतें प्राप्त हुई है। एक तो सलीम नवा से हैं, इन्होंने लिखा है कि महावीर हॉस्पिटल में 23/5/2021 को अपने पिताजी को दिखाने ले गए थे। वहां इनसे 4990 रुपए लिए जांच के।
जबकि गवर्नमेंट ने जो अभी महामारी को देखते हुए जांच लिस्ट जो रेट लिस्ट जो जारी की है उसके मुताबिक लगभग 2500 रुपए बन रहा है उसका। तो इन्होंने वहाँ डॉक्टर साहब को बताया भी कि महामारी के अंदर ये रेट लिस्ट है, इसके अनुसार राशि ली जाए, लेकिन उन्होंने नहीं माने और उन्होंने 1990 रुपए लिए। ठीक है, इस विषय में जांच करनी है। हाँ, उनको पाबंद कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं उनको पाबंद कर रहे हैं कि भी रेट लिस्ट से ज्यादा नहीं ले, और अगर ज्यादा लेते हैं तो महामारी अधिनियम के अंतर्गत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने 23 मई को आदेश जारी कर राजस्थान के निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में कोविड-19 और ब्लैक फंगस से संबंधित 35 जांचों की दरें निर्धारित की हैं। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि आम जनता को अनावश्यक खर्च न करना पड़े। सीएमएचओ ने बताया कि दरें निर्धारित होने के बाद भी लेबोरेटरी संचालकों की ओर से जांच के लिए अधिक राशि लिए जाने के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। जांच के लिए गठित टीम की ओर से निरंतर चेकिंग की जा रही है। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रिपोर्ट की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सेंटर को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य सरकार के 23/5 को जो आदेश जारी हुए हैं, जिसमें 35 जांचों की उन्होंने रेट निर्धारित की है, उसमें सरकार की यही मंशा है कि आम जनता को अनावश्यक खर्च ना करना पड़े। कोविड-19 और म्यूकोरमाइकोसिस की रोकथाम के लिए 35 जांचों की जो रेट निर्धारित की गई है, इसमें हमें 1-2 शिकायतें भी प्राप्त हो गई हैं। उसके लिए हम संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रहे हैं और हमारी चेकिंग टीम भी हमने फील्ड में उतार दी है, तो निरंतर चेकिंग कर रही है। और इसकी जो हमारे रिपोर्ट की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और सीलिंग की कार्रवाई भी करेंगे। हम सेंटर को सील भी कर सकते हैं। शहर में फ्री में कोरोना टेस्ट की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। गुरुवार को कई इलाकों में मोबाइल वैन के साथ मेडिकल टीम मौजूद रही, जहां कोरोना की निःशुल्क जांच की गई। साथ ही प्रशासन की ओर से संक्रमण के संदिग्ध लोगों से जांच करवाने की अपील भी की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच के लिए गांव धौलीपाल, रणजीतपुरा, मानुका तथा 2 KNJ में सैंपलिंग की गई। मोबाइल वैन के राकेश गोदार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान जिन गाँव में ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां वैन के माध्यम से रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। इस दौरान डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। अभी हम जो ये महामारी चल रही है कोरोना की, इसके अंदर गाँव में बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। इसलिए अब ये जो हमारी मोबाइल वैन जो रैंडम सैंपलिंग की है DCM ऑफिस से, तो हम गाँव में अब जाना स्टार्ट कर दिए। जहाँ ज़्यादा केस आ रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं वैन लेके अपनी। जैसे धौलीपाल गए, हिरनावाली, रणजीतपुरा, कोला, मानुका, आज 2 KNJ में आए हैं। तो इसमें बच्चों के सब जो भी आ रहे हैं सबकी सैंपलिंग हो रही है और जो भी डाटा है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से गुरुवार को शहर के कई इलाकों में जरूरतमंद लोगों को कोरोना किट का वितरण किया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि यह किट जरूरतमंद लोगों को बांटी जा रही है। उन्होंने बताया किट में कपड़े धोने की साबुन, नहाने की साबुन, तेल की शीशी, बिस्किट आदि सामान शामिल है। उन्होंने बताया कि 100 किट का वितरण किया जा चुका है। इस दौरान सेक्टर 12, वाल्मीकि मोहल्ले, भाटों के मोहल्ले आदि में किट बांटी जा चुकी है। आज हमारी राष्ट्रीय पुलिस ने एक बढ़िया किट बनाई, जिसके अंदर किट के अंदर हमने 2 ग्लव्स रखे,
डबल लेयर वाले, कपड़े धोने की साबुन, 2 छोटी साबुन हाथ धोने की साबुन, 1 बिस्कुट का पैकेट, 1 तेल की शीशी और 1 केला। ये किट तैयार की हमने, 100 किट तैयार की है। फिर हमने जरूरतमंद लोगों को चयन किया, जो बस्ती में हमने चयन किया, जो जरूरतमंद थे, जिनके पास कुछ भी नहीं है, अब आज कपड़े धोने का सामान भी नहीं है, जो रोज कमाते थे, उनको सबको ये दे के आए हैं सामान। और हमने इस वक्त तक हमारे आज 100 किट हमारी लगभग पूरी हो जाएंगी, 6 बाकी बची है हमारी। बस्ती में टोटल बांट दी हमने, 12वीं मोहल्ले में बांट दी, सेक्टर 12 में बांट दी, अब भाटो मोहल्ले में जाएंगे 6, वहाँ पे चयन किए हुए हैं। और आज मैं इसी माध्यम से बताना चाहता हूँ, परिषद ने अपनी अभी तक 12,800 कपड़े के मास्क निस्वार्थ भावना से पूरे जिले में बांट चुकी है। और 21 जून तक हमारा 21,000 का टारगेट है, मैं 21,000 मास्क तक आगे दिखाएंगे। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू संगठन द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ काला दिवस मनाया गया। बताया गया कि 6 माह से देश का किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बैठा है, मगर केंद्र सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इस दौरान सीटू ने देश भर में समर्थित काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान कृषि कानून निरस्त करने, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने, लेबर कोर्स रद्द करने, निजीकरण बंद करने सहित अन्य मांगों को उठाया गया। इस मौके पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज करवाया गया। काला दिवस है, काला दिवस है, काला दिवस है, काला दिवस है। आज मोदी सरकार के खिलाफ काला दिवस है, काला दिवस है, काला दिवस है, काला दिवस है। श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन वापस लेने होंगे, लेने होंगे, किसान मजदूर विरोधी सरकारें मुर्दाबाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसान मजदूर विरोधी काले कानून वापस लो, क्यों प्रति में मत देनी होगी, वापस लो, वापस लो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीटू के जिलाध्यक्ष आत्मा सिंह जी, भाई हरदी वर्मा, बसंत सिंह, मेजर सिंह, भाई अरविंद जी मुंशी, अनाज मंडी के नेतागण, एफसीआई की तमाम कमेटी, बीज प्लांट की तमाम कमेटी, सेंट्रल यूनियन की तमाम कमेटी और तमाम मजदूर भाइयों, आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो ऐलान किया गया है कि आज ब्लैक डे, काला दिवस मनाया जाएगा। हालांकि देश की हालात बड़ी खराब है, कोविड का जो महामारी के कारण पूरे देश की हालात खराब है, बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। लेकिन आज यहाँ भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू ने ये घोषणा की है कि हमारा किसान भाई पूरे देश में लड़ रहा है, उसकी लड़ाई वाजिब है, उसका संघर्ष वाजिब है कि कृषि कानून जो काले 4 कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई, उसको सरकार निरस्त करे। जो ये काला दिवस मना रहे हैं, मोदी भारतीय जनता पार्टी, मोदी प्रधानमंत्री जी को 7 साल हो गए, आज उसका काला दिवस हम मना रहे हैं। तो किसान 6 महीने हो गए दिल्ली के अंदर और 400 के लगभग किसान मर गए। और जो देश की पूरी हालत मोदी ने बनाई है कोरोना के लेके, और बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं। जब व्यवस्था करने का टाइम था, मोदी को चुनाव की पड़ी थी, और आज न ऑक्सीजन है, न बेड है, न कोई बीमारी का इलाज है। ये सारे का सारा जिम्मेवार मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो पूरे देश का खाका बिगाड़ा है। आज बहुत सारे लोग जो 2 साल के लगभग लॉकडाउन को हो गए, मारे फिर रहे हैं। जो सरकार ने देना है, जो सरकार बार बार घोषणा करती है, झूठे वादे करती है, हम कह रहे हैं हर एक आदमी के खाते में 7,500 रुपया है, और खाद्य सुरक्षा में उसको अनाज दिया जाए। मजदूर जहां फंसे हैं उनको घर तक पहुंचाया जाए, उसको सुविधा दी जाए। ये कहता हुआ तो मोदी सरकार 7 साल में
हर एक पहलू पे कमजोर रही है, ना कामयाब रही है। हम इस बात का आज विरोध कर रहे हैं। मादक पदार्थों व नशे के खिलाफ जारी विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत जिले की पुलिस ने लॉकडाउन में कुछ दिनों के अंतराल में बुधवार रात तीसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कार्रवाई संगरिया थाना क्षेत्र के गांव जंडवाला सिखान में की गई। संगरिया पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से एक मकान में दबिश देकर 3 क्विंटल 80 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। साथ ही मौके से मकान मालिक को गिरफ्तार किया। संगरिया पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से एक मकान में दबिश देकर 3 क्विंटल 80 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। साथ ही मौके से मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। मकान मालिक से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इसी गांव के एक और शख्स को नामजद किया है। पुलिस उसकी धरपकड़ का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात जिला स्पेशल टीम ने संगरिया पुलिस को सूचना दी कि गांव जंडवाला सिखान के वार्ड नंबर 8 स्थित काका सिंह उर्फ धत्तू पुत्र दलीप सिंह जेवर के मकान में भारी मात्रा में पोस्त रखा हुआ है। इस सूचना पर संगरिया थाना प्रभारी विजय मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव जंडवाला सिखान पहुंचकर काका सिंह के मकान में दबिश दी तो मौके से 3 क्विंटल 80 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने पोस्त जब्त कर मौके से काका सिंह को गिरफ्तार कर लिया। काका सिंह से पूछताछ के दौरान बताया कि यह पोस्ट उसी गांव के जसकर्ण सिंह उर्फ जस्सा पुत्र दर्शन सिंह मजबी का है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने जसकर्ण सिंह को पकड़ने के लिए उसके मकान पर दबिश दी, लेकिन वह पुलिस के आने की भनक लगने से पहले ही फरार हो गया। मामले की जांच टिब्बी थाना प्रभारी भूप सिंह सहारण कर रहे हैं। गौरतलब है कि डीएसटी के लॉकडाउन में एक सप्ताह में एनडीपीएस एक्ट के तहत यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। सबसे पहले 20 मई की रात्रि को जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव रोडावाली में डीएसटी के सहयोग से एक मकान में दबिश देकर 2 क्विंटल 90 किलोग्राम डोडा पोस्त, 350 ग्राम अफीम व 2,28,000 रुपए की नकदी बरामद कर मौके से मकान मालिक सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद टाउन थाना क्षेत्र के गांव 21 एनडीआर की रोही में मंगलवार रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 क्विंटल 4 किलोग्राम डोडा पोस्त, 1 किलो 800 ग्राम अफीम, एक देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद कर तस्करी में इस्तेमाल शिफ्ट कार और पिकअप जब्त कर 4 जनों को गिरफ्तार किया गया था। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।